विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री पप्पू गुरुवे नमः। गोरो चंदन मनी बरी गोरो सागर हम कीच जहाँ गुरु के चरण हैं वही हमारो संत हमारी आत्मा और हमें संत सिर मोहर सबको सीताराम है सो अपनी अपनी ठोर। तो सहर करने हम चले दिल में कुछ अरमान थे। एक तरफ थी बस्तियां तो एक तरफ शमशान थे। पैर हड्डी पर पड़ा तो उनके ये बयान थे चलने वाले संभल कर चल किसी दिन हम भी इंसान थे। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ ध्वजा मंगलम भगवान विष्णु। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ ध्वज मंगलम भगवान विष्णु। मंगलम पुंडी मंगलायतनो हरि मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ ध्वज मंगलम भगवान। बोलिए आनंद कंद भगवान की। हरिहर क्षेत्र के किनारे बैठे हुए व्यास के पुत्र सुखदेव महाराज परीक्षित को कथा श्रवण कराते हैं। राजन तुम्हारे सामने पर आज मैं अंतिम उपदेश बताने के लिए जा रहा हूं। भगवान की कथा में
शंका मत करना, क्योंकि इस कथा शंकाओं का घर है। देखिए, यदुवंश नगर में जो कथा का आयोजन चल रहा है, भगवान की कथा सुनना भी हर एक के नसीब में नहीं है। भगवान की कथा सुनना भी हर किसी को प्राप्त नहीं होती। जब तक भगवान की कृपा हमारे तुम्हारे ऊपर नहीं है, तब तक भगवान की कथा सुनने के लिए नहीं मिलती। देखिए, 50 काम लिख रहे आप, 50। और आज मैंने ऐसे भी देखे हैं, 7वां दिन है कथा का, और गांव यदुवंश नगर में और जितने भी गांव हैं अपने, कुछ लोग ऐसे होंगे कि पेड़ के नीचे बैठे बैठे सवरों दिन पत्ता ही खेत खेत निकल जाते है। और ऐसे भी देखे होंगे सारे दिन चारपाई पे चदरा ओढ़ के और पूरी दोपहरी निकल जाते हैं सोबत ही सोबत। और बिनते जिनको के भैया तुम यहां सोए रहे हो, कथा चल रही है यदुवंश नगर में, तो जाए के भगवान की कथा ही सुनो, पंडाल में बैठो। तो उनका जवाब क्या है मालूम? अरे कथा तो जैसी माँ सुनो तैसी यहाँ सुनो, वो रेडियो की आवाज तो न्यू तो क्या रही है, आवाज तो न्यू तो क्या रही है, परे परे सुनने नहीं पे। अच्छा मान ली चलो, गंगा पे स्नान करने के लिए जाते हैं तो मैये चो जाओ जातो है, गंगा जल बाल्टी में भर के घरे तो नहा सकता है, घर पे भी नहा सकते। लेकिन गंगा नहाने का श्रेय तब प्राप्त होता है जब तक खुद चल करके गंगा जी तक जाओगे तब। सारा दिन लेकर जाता है। ऐसे भी हैं जो चदरा ओढ़ के पूरा दिन लेकर जाते हो, सोते ही सोते। ध्यान रखना, उनके नसीब में भगवान की कथा नहीं है। तुलसीदास लिख रहे हैं रामचरितमानस में, ये मानुष शरीर बड़े भाग से प्राप्त होता है। ऐसा कोई समस्या का हल नहीं है जो तुलसीदास ने रामायण में न लिखा हो। लेकिन अब रामायण कोई पढ़े तब तो, कितने रामायण पढ़े हुए, अगर हाथ उठवाए जाए तो ज्यादा नहीं, 2-4 ही हाथ उठेंगे बस। रामायण पढ़वे लाख तो टाइम ना है, और कोई पढ़ ना पाए रो। और देखिए सबई रात मोबाइल पकड़ के सबई रात देकर रहते वहां। लेकिन चलो, इस भागवत का कहना है, भागवत में लिखा है, जिस घर में रामायण की पुस्तक नहीं होती, गंगा जल नहीं होता और गंगा के नाम का दीपक नहीं जलता, उस घर में भूत निवासा कर जाते हैं। भूत अरे कलम आज जो काई परेशान हो कभी हुई संज्ञा की खड़े आ जाइए ना ठाकुर साहब। तो कथा बढ़ा रहे, हम अपने हिसाबत चलेंगे, तुम्हारे हिसाबत ना चलेंगे। अवाल तुम ऐसे एक और पहुंचे कमरा पे बे बोले कि समाज सुधार की बात करो, अब तुम कह रहे हो कथा करो, कथा गाओ। हमारी तो औकात ना है, भगवान ने मन की पूरी न कर पाई काऊ की। बोलिए ठाकुर जी महाराज की।
खैर चलो कोई बात नहीं है। कहाँ तक कह दी? भगवान कन्हैया ने बार लीलाएं की हैं, गोवर्धन पूजा कराई है। और देवर्षि नारद कंस के दरबार में पहुंचे तो कंस से कहा है, महाराज हम जब भी आते थे तो तुम्हारा चेहरा फूल की तरह से खिलता था, आज क्या बात है? कंस ने जवाब दिया है, बाबा 4 दिन से आकाशवाणी हुई है, उस दिन से दिन में तो भूखना है और रात में नींद नहीं है। और ये बात हकीकत है, जिसका दुश्मन बलवान होता है, जिसका दुश्मन बलवान होता है उसे रात्रि में नींद नहीं आती और दिन में भूख नहीं आती। नारद ने जवाब दिया है, तो अब कि तुम एक काम करो। कौन सा? तो आज नारद कंस को समझा रहे हैं। अरे राजा धनसुय की रचवाए दे, अरे राजा धनसुय की रचवाए मेला मथुरा में लगवाए दे। मेरे भगवत श्रोताओं, नारद ने जवाब दिया है, कंसराज मथुरा में धनुष यज्ञ रचा दो, मेला लगवा दो। और बोले मेला मथुरा में लगवा, नो तो वृंदावन भिजवाए दे। मथुरा में मेला लगवाओ। श्रोता बंधु, कंसराज ने धनुष यज्ञ किया है। धनुष यज्ञ का निमंत्रण वृंदावन में अक्रूर के द्वारा भिजवाया। अक्रूर जिस समय पहुंचे हैं, बाबा नंद ने देखा है अक्रूर को तो छाती से लगा लिया और जवाब दिया है, भैया बड़े दिनों में आए हो, काफी समय हो गया, आज अचानक कैसा आना हुआ? अक्रूर ने जवाब दिया है, नंद आज जो हम आए हैं वो तुम्हारे भले के लिए नहीं आए हैं। पापी कंस ने यह पत्र लिखा है, धनुष यज्ञ किया है मथुरा में, और ये धनुष यज्ञ नहीं है, कृष्ण और बलराम की मौत का सामान इकट्ठा किया है। श्रोता बंधु, काफी समय हो गया, रात्रि में विश्राम किया है अक्रूर ने सैन कक्ष में, लेकिन भगवान कन्हैया को नींद नहीं आई। पता चल गया है कि चाचा हमें लेने के लिए आए हैं। अपने पलंग से उठ करके भगवान और अक्रूर के पलंग पर जाकर के बैठ गए और अपने नन्हे नन्हे हाथों से पैर दबा रहे हैं। और जो पैर दबाए, अक्रूर चाचा की आंख खुल गई। भगवान बोले, और बोल रहे कानन हरि बाचा।
ने दोनों जोड़ करके कहा चाचा